अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटिंग। अच्छा, रिएक्ट राउटिंग है क्या, क्यों इस्तेमाल होते हैं? रिएक्ट जो है असल में हमारी है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जब हम अगर मल्टीपल पेज बनाते हैं, जैसे कि मिसाली तौर पे हमने 3 पेज बनाए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो अगर हम एक पेज दूसरे पेज में जाएँगे, उससे हमारा पेज फिर रीलोड होता है। तो रीलोड ना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट राउटिंग। अच्छा, रिएक्ट राउटिंग अलग लाइब्रेरी है, उसको हम अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और रिएक्ट के साथ नहीं मिलती हमें। तो मैं सबसे पहले सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। सीएमडी को मैंने ओपन किया। अच्छा, जो हमारे उसको कमांड है, वो क्या कमांड है? आप बताओ। और रिएक्ट को इंस्टॉल करने की, तो हम npm क्रिएट, अगर जिसको नहीं पता जाके गूगल पे सर्च करें, गूगल पे उसको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा npm क्रिएट वाइट एट द रेट वेट मिनट एट द रेट लेटेस्ट। इससे वाइड जो रिएक्ट है ना, वो इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, अभी इंस्टॉल होगी। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर खाली डॉट डाल दूँ ना, तो डॉट से इसी फ़ोल्डर के अंदर मेरा फ़ाइल बन जाएगी, मुझे अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैं डॉट डालता हूँ, तो देखो उसके अंदर ही बन जाएगी। राउटिंग से जो भी नाम देता हूँ, राउटिंग दे दिया, ये मेरा फ़ोल्डर का नाम राउटिंग है, तभी वो आ गया। अच्छा, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रिएक्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया। अच्छा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? npm i से इंस्टॉल हो जाएगा। npm ऐसे जो लोडिंग है इंस्टॉल होगा, या फिर npm रन डेव से ये हमारा लैब ओपन हो जाएगा। तो अच्छा, मैं लैब ओपन करने से पहले टेलविन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। वाइट टेलविन में लिखूंगा यहाँ पे जाके। ये वाइट टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन आ गई, इस पे गया। और अच्छा, ये मैंने को ये क्रिएट, ये तो मैंने कर दिया। अब मैंने क्या टेलविन तो इंस्टॉल करने यहाँ से कॉपी किया। देखो ये मेरी वो भी इंस्टॉल भी हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ कंट्रोल भी करके पेस्ट किया। ये मेरी लोडिंग लेगी और फिर मेरा ये भी काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या टेलमेट इंस्टॉल करनी है, तो इसने कुछ तरीके बताए हुए हैं। ये पहले है मतलब इसका प्रोजेक्ट बनाओ रिएक्ट का, सिवा टर्मिनल पे इसको इंस्टॉल करो टेलमेट को। उसके बाद जाके वाइट कॉन्फ़िग में जाके क्या ये इसको इंपोर्ट करवाओ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये भी मैं इंस्टॉल होगी, तो मैं कोड ये स्पेस देके डॉट लिखूँगा, तो मेरा ये वीएस कोड ओपन हो जाएगा, फिर मैं इंस्टॉल होगा। अच्छा, इसके बाद मैंने वाइट कॉन्फ़िग में जाकर जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। वापसी में इधर जाता हूँ। अब मैंने क्या इंपोर्ट कराना है, ये एलिमेंट को इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं रिएक्ट के आगे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सही है? अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने थोड़ा स्क्रॉल करूँगा। अभी क्या आ रहा है, सीएसएस के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कराना है। यहाँ से उसको मैं कॉपी करूँगा और एसआरसी में जाके 2 फाइल ऐप.css की, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दूँगा और index.css में जाकर भी पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, मेरा काम हो गया। अब main.jsx में जाता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। स्ट्रिक्ट मोड को इसको हटाया, तो स्ट्रिक्ट मोड इसको भी हटा देता हूँ। और क्या-क्या हटा देता हूँ, ऐप.jsx में जाता हूँ। अ, उनको मैं नहीं चला रहा, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। सही है? ना, अब मेरे फ़ाइल थोड़ा खाली-खाली हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने रिएक्ट का राउटर इंस्टॉल करना है। तो मैं उसी सीएमडी में जाता हूँ। अच्छा, मैंने कितना npm रन डेफ नहीं किया, अभी लेफ्ट ओपन नहीं किया मैंने। अच्छा, तो वो राउटर को इस्तेमाल डाउनलोड करने की क्या कमांड है? अगर आप यहाँ पे जाके भी सर्च करो, तो यहाँ भी कर सर्च कर सकते हो। ये मेरे को याद है, तो उसकी जो है, उसकी है npm i react राउटर और स्लैश देके वापसी से डोम, इसका मैं एंटर करूँगा। ये मेरा अच्छा, आई का मतलब है इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख दो, या खाली शॉर्ट लिखना चाहो तो आई लिख दो। ऐसे ये भी मेरा इंस्टॉल हो गया है। और जिसके बाद मैं इधर ही आता हूँ और इसको मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पर खोल लेता हूँ। तो उसके अंदर काफ़ी इशू आता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई मसला नहीं करता। तो अच्छा, मैंने क्या करना है, रिएक्ट राउटर, सॉरी, ये npm रन डेव, ये मैंने कमांड चलाई। ये एक नई लिंक है, जिसका कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा। ये मेरा ये ओपन हो गया, देखो। अब तो अगर ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आगे कुछ लिखूँ, तो देखो हाँ रहा है, सही है ना? अच्छा, इसको मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और ये सीएमडी को भी फिर हटा देता हूँ मैं, सही है? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने राउटिंग चलानी है।
तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। सबसे पहले मेन डॉट जेएसएक्स में गया। अब मैंने इंपोर्ट करा। एक मिनट, इंपोर्ट किसको किया मैंने किया क्रिएट ब्राउज़र राउटर। सही है, मैंने ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया। इसके बाद मैंने नीचे गया, मैंने एक पॉन्स या लेट के अंदर मैंने बनाया, पॉन्स या लेट वो बनाया। मैंने दिया इसको राउटर, राउटर इज इक्वल क्रिएट ब्राउज़र राउटर। मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने अरे का वो दिया, और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा, क्या लिखा, पाथ। पाथ लिखा, और पाथ को मैंने कहा इसे ये डाल के स्लैश। अगर स्लैश मतलब हो तो एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट ओपन हो जाए, क्या ओपन हो जाए, मेरा ओपन हो जाए होम। एक मिनट, स्लैश यहाँ सही है, सही नहीं है ना, यहाँ पे आएगा होम का वो। तो मैंने पेचिस वगैरह तो बनाया ही नहीं है। तो पहले मैं काम कर लेता हूँ, पहले मैं ये जाता हूँ SRC के फोल्डर में गया, एक फोल्डर बनाया, इसका नाम दे दूंगा मैं हेडर डॉट JSX। नहीं, या तो पहले मैं हेडर का वो बनाया, सॉरी, पहले मैंने कंपोनेंट्स को एक उसमें रखते हैं ना, तो कंपोनेंट्स को मैंने रख दी इसके अंदर। कंपोनेंट्स के बाद मैंने जाके यहाँ पे लिख दिया क्या, हेडर डॉट JSX। अच्छा, मैंने पहला वर्ड इसलिए बड़ा रखा है कि पता लगे कंपोनेंट्स वगैरह क्या फाइल्स वगैरह। तो अगर कोई अगला डेवलपर आके बैठे कंपनी में, तो उसको कि मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इसको मतलब समझ में आए देखते के साथ ही। तो मैं अच्छा करूँगा RSC शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैंने क्लिक किया, हेडर बन गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूंगा हेडर, हेड, हेडर हटा देता हूँ, हेडर। और हेडर के अंदर मैं दे दूंगा, एक काम करता हूँ, 3 वो दूंगा ना मैं। तो हम उसके अंदर यूएल के अंदर एल आई के अंदर हम क्या देते हैं, ए हर्फ, या सही है ना। अगर मैं डायरेक्ट दे दूँ ना, कोई मसला नहीं है, ऐसे डायरेक्ट देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर फिलहाल मैं दे दूंगा होम। सही है, होम आज 3 बनेंगे, होम, अबाउट, और क्या बनाता हूँ, एक बना दूंगा कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने टेलीवेंट का इस्तेमाल किया, अगर आप जो इस्तेमाल करने जो अपने हिसाब से आप काम कर लेना। अगर आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना, जो बूटस्ट्रैप कर लो, या स्टाइलिंग से करना चाहो स्टाइलिंग दे दो। तो मैं टेलीवेंट अभी इंस्टॉल किया, तो मैं कर दूंगा क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्लेक्स। और जस्टिफाई, जस्टिफाई सेंटर। तो अगर मैं देखो अभी ये मेरा हो गया ना। अच्छा, मैंने ये बना लिया, इसको ऐसे ही इसलिए वो आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको किया नहीं, फिलहाल इसको मैं काम करता हूँ। फिलहाल इसको मैं खटाल को कमेंट करते फिलहाल के लिए। अच्छा, मैंने कंपोनेंट बना लिया, हेडर का मैंने वो बना दिया, तो सही है। तो एक काम करता हूँ, मैं SRC के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। क्या, किस नाम से, पेजेस के। पेजेस के अंदर मैं 3 बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, एक बनाऊँगा मैं होम डॉट JSX, एक बनाऊँगा मैं अबाउट डॉट JSX। अच्छा, फ़ोल्डर के अंदर ही बना सकते, पेजेस के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर कर लो। तो हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। मैं अभी शॉर्ट के लिए आपको ये कर रहा हूँ। तो मैं क्या, वो क्या होगा, होम, अबाउट, और क्या रह गया, कॉन्टैक्ट डॉट JSX। अच्छा, अभी फिर मैं जाता हूँ होम के अंदर, यहाँ पे लिखूँगा RFC, ये आ गया। अब इसका नाम मैं लिखता हूँ मैं, दिस दिस इज़ क्या है ये, होम पेज। सही है ना, इसका मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब कॉन्टैक्ट में जाता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट में क्या, यहाँ पे लिखूँगा मैं RFC, और इसको लिख दूँगा मैं, ये क्या है, कॉन्टैक्ट का पेज है ना, ये कॉन्टैक्ट आ गया। और अबाउट में भी सेम ऐसे ही करूँगा, RFC, और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, अबाउट। तो अबाउट दिस इज अबाउट पेज। कॉन्टैक्ट में क्या आता, कॉन्टैक्ट में दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। सही है, समझ में आ गया भाई। अभी खाली मैंने ये बनाए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है मेन डॉट JSX। अच्छा, अब मैंने जो 3 ये बनाया ना, हेडर, होम और वो, तो इसके अंदर मैंने क्या करना पड़ेगा, हेडर को भी यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो मैं दूंगा यहाँ पे हेडर, हेडर दिया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो गया। उसको मैं स्लैश से वापसी बंद कर दूंगा, BR के 2-3 टैग देता हूँ, क्या उससे स्पेस आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, होम तो मैं हेडर डाल दिया, और यहाँ पे जाके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूंगा हेडर। तो यहाँ पे भी इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक, उसको भी हेडर यहाँ पे आ गया। अब क्या हो गया, अबाउट में आ गया, होम में आ गया, और क्या रह गया, कॉन्टैक्ट रह गया। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेम हेडर
और ये भी इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। स्लैश टाइल बंद कर दिया, BR के 2-3 टैग दे दूंगा, मैंने टैग दे दिया। अब मैंने जाना है मेन के उसमें, मेन डॉट जेएसएक्स में किया। इसे को मैंने किया था कमेंट, तो इसको मैं कमेंट से हटा दूंगा। मैं कमेंट से हटाया। अच्छा, अब एलिमेंट के अंदर मैं दूंगा, एलिमेंट के अंदर दूंगा जब स्लैश हो ना, कुछ शो हो होम का। देखो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया ये। तो इसको मैं यहाँ पे स्लैश करके इसको कर दूंगा, मैं क्या बंद कर दूंगा। अच्छा सही है, ये मेरा होम यहाँ पे हो गया। इसको मैं कोमा दे के एक नया वो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं दूंगा पाथ। पाथ में इसको भी दे दूंगा मैं स्लैश करके अबाउट। अबाउट सही है। तो एलिमेंट दे दूंगा फिर तो मैं जब ये अबाउट हो स्लैश करके, तो इसके अंदर शो हो क्या अबाउट का वो। तो अबाउट में लिखूंगा तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। इसको भी स्लैश करके बंद कर दूंगा। और फिर अब मैं नया बनाऊंगा, इसके अंदर दे दूंगा मैं ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ। पाथ में क्या दूंगा मैं, अबाउट है, अब क्या रह गया है कॉन्टैक्ट। तो स्लैश करके कॉन्टैक्ट जब हो, तो एलिमेंट क्या शो हो, एलिमेंट में शो हो कॉन्टैक्ट। एक मिनट, ऐसा करता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट। सही है, ये भी मेरा ऊपर इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं इंपोर्ट हो रहा तो आप खुद जाके इंपोर्ट करो। इस पर कंट्रोल वगैरह क्लिक करूंगा, देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी ये मेरा हो गया ना काम। अब मैं अगर जाऊँ इसके अंदर वाइट रिएक्टर में, अभी मेरे शो नहीं हो रहा, ये क्यों शो नहीं हो रहा। अब मैं या तो मेन डॉट जेएसएक्स में, अब ये मेरा जो राउटर है ना, अब इसको मैंने करवाना पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा, मैंने क्रिएट ब्राउजर राउटर को पहले इंपोर्ट किया था। अब इसी अंदर जाके पोमा दे के मैं कर दूंगा रिएक्ट, सॉरी, राउटर प्रोवाइडर। सही है, राउटर प्रोवाइडर आया है इधर। अब मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे दे दूंगा मैं रिएक्ट, एक मिनट, रिएक्ट प्रोवाइडर नहीं है शो हो रहा अभी, कोई मसला नहीं। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे बंद। अच्छा, ये भी जो ऐप हो रही है जैसे में दो दो शो हो रहे हैं ना, तो ऐप को मैं हटा कमेंट करता हूँ, क्योंकि ऐप का तो मेरे को काम ही नहीं। ऐप इसलिए क्यों असल में दो दो फाइल्स हो रही है ना, हम क्या मेन डॉट जैसे ना खाली एक फाइल शो करवा सकते हैं एक टाइम में। अच्छा, फिर उसको मैं दे दूंगा राउटर इज इक्वल राउटर। अब मैं अगर मैं इधर जाऊँ, अब देखो मेरे को शो हो रहा है ना, अब होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ये मैंने एक काम करता हूँ, हेडर में गया, हेडर में इसको मैं काम कर रहा हूँ, गैप भी दे दूंगा मैं। गैप कितना दूँ, गैप दे दूंगा मैं 20 पिक्सल्स। अगर अब मैं इधर जाऊँ, देखो ये आ गया। ऐसे भी फिलहाल ये मैंने इसको क्लिक केबल नहीं बनाया। अच्छा, जो भी मैंने काम किया है ना, ये काम हो रहा है। अभी मैं क्या है मेन डॉट जेएसएक्स में आता हूँ, कहाँ है मेन डॉट जेएसएक्स थियरी। ये देखो स्लैश करके पाथ मिल रहा है ना, तो स्लैश बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, तभी मिल रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे जाके मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, स्लैश अबाउट, और अब मैं क्लिक करूँ, देखो क्या दिस अबाउट पेज शो हो रही है, वो शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ के लिखूँ कॉन्टैक्ट, देखो दिस इज कॉन्टैक्ट पेज मेरे को शो हो रहा है। और देखो अबाउट में भी शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट में भी होगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटाऊँ तो मेरे को ये होम पेज शो हो रहा है। लेकिन क्या यूज़र ऐसा काम करेगा? नहीं ना, यूज़र तो क्लिक करके ओपन करेगा पेजेस वगैरह। और ऐसे देखो आपने ये नोटिस किया होगा, जब मैं इसके ऊपर ये लिख रहा हूँ, तो मेरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, नज़र रखो ज़रा, ये इसलिए हो रहा है कि मैं यहाँ पे स्लैश लिंक के अंदर दे रहा हूँ। तो इसका अब हमने क्या करना है, क्लिकेबल में करना है। तो अब मैं हेडर के अंदर जाता हूँ। हेडर के अंदर मेरे को सबसे पहले करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिंक। लिंक को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, वो जहाँ-जहाँ मैंने एंकर टैग दिए थे ना, ये है। अच्छा, ये मैंने एक सब कैसे पकड़ा है, ये है कंट्रोल शिफ्ट और के साथ मैंने ऐसे किया है, तो मेरे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे जाके लिंक क्लिक करूँ, और ये फिर एंकर टैग मैं हटा दूँ, क्योंकि एंकर टैग का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो इसको भी जाके मैं हटा देता हूँ एंकर टैग को। अच्छा, अब मैंने लिंक तो डाल दिया, अब इसको मैं चलाऊँगा कैसे? तो इसको जैसे एचरेफ डाल देते ना, यहाँ पे डाल देते 2। सही है? क्या डालते थे? यहाँ पे डाले हमने 2, सबने मैंने 2 डाल दिया। और होम कब चलेगा? जब होगा स्लैश, जब स्लैश होगा। और ये कब चलेगा? जब होगा अबाउट, स्लैश करके अबाउट। तो मैंने मेन डॉट जेएसएक्स में दिया था, समझ में आई है भाई? और ये कब चलेगा कॉन्टैक्ट? जब स्लैश
करके होगा, क्या होगा, कॉन्टैक्ट। सही है। अगर मैं इधर जाऊँ, वो अब मैं क्लिक करूँ, देखो देखो सही चल रहा है ना। अबाउट तो पेज आ रहा है, अबाउट पे होम, पे होम का आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का। और यहाँ पे नजर रखो इन दोनों पे कि देखो पेज रिलोड हो रहा है नहीं हो रहा। देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा ना। सबसे राउटिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, ये एक तो हमने लिंक का समझ लिया। अब एक होता है नेव लिंक। नेव लिंक क्या होता है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। नेव लिंक होता है, ये होता है कि नेव लिंक, नेव लिंक से हमारा ये हो रहा होता है, काम वही कर रहा है। इसके अंदर हम खाली दे देते हैं, हम एक फंक्शन को पास करते हैं। फंक्शन को कैसे पास करते हैं, इसके लिए हमें देना पड़ता है यूज़र नेम। सही है। यूज़र नेम हम कैसे देते हैं, अब मैंने एक बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मेरे को करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा इस एक्टिव। अगर ये एक्टिव हो, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने फिलहाल इस एक्टिव पास करा लिया ऐसे ही। और इसके अंदर मैं दे दूंगा क्या, ये फंक्शन दे दूंगा मैं, एरो फंक्शन। और इसको मैं बोलूँगा, अगर, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा क्लास नेम। क्लास नेम आएगा, और इसको पे हटा के मैं कर दूंगा ये। सही है। तो एक मिनट, इसको मैं फिर हटा दूंगा यहाँ से। और इसको बैठा दूंगा मैं। अच्छा, ये इसके लिए मसला कर रहा है। अच्छा, मैंने उसको देना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। और एक मिनट, देखो अब ये हो गया मेरा सही, हो कोड सही चल रहा है ना भाई। अच्छा, फिर एक बनाई, ये आएगा ब्रैकेट के अंदर ही। अच्छा, अब जब ये इस एक्टिव हो तो क्या करो, और अगर ये इस एक्टिव हो तो तुम इसको चला कर दो, क्या, बीजी ब्लू, कितना, बीजी ब्लू 400। अगर ये हो, अगर नहीं हो तो तुम करो इसको हवर। अच्छा, ये मेरे को उसके अंदर पड़ेगा हवर, इसको कर दो हवर बीजी ब्लू से, सॉरी बीजी नहीं, इसमें करूँगा टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट कर दो ब्लू। कितना, इसको भी कर दो 400। तो अगर मैं इधर जाऊँ तो हो रहा है ना। तो अच्छा, मैंने क्लिक किया, ये मेरा काम हो रहा है। अच्छा, इसी को मैं सेम, इसको मैं कॉपी करूँगा, और एक मिनट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और इन तीनों के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये करेगा कुछ भी नहीं, खाली इसे ये हो रहा है कि जब ये कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, देखो कॉन्टैक्ट के ऊपर ये ब्लू बाय डिफॉल्ट फिट हो गया है। क्योंकि इसका मैं अब रिलोड भी करूँ देखो, तो ये हटेगा नहीं। तो अगर अबाउट पे जाऊँ, क्योंकि अबाउट पे जाके तो क्लिक हो गया, उस पर जाके ये हो गया। ये मैंने किया है, इससे ये हो रहा है इस एक्टिव। अगर ये एक्टिव हो, ही मैंने ऐसे ही नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो असल में हम वैलिड नाम देते हैं, ये पता लगे इससे हो रहा क्या है। अगर देखो मैंने ये दिया, अगर ये इसके अंदर ये एक्टिव हो तो इसको कर दो बैकग्राउंड कलर, इसका कर दो ब्लू। अगर नहीं हो रहा खाली, तो इसको हवर करो। हवर पे क्या करो, इसका कलर कर दो ब्लू। देखो हवर कर रहा हूँ तो इसे ब्लू आ रहा है, जब क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर हो रहा है ब्लू। सही, आपको ये चीज़ समझ में आई भाई। स्टाइलिंग वगैरह बाकी आपको देना, और ये आपको काम समझ में आ गया ना। अच्छा, अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो क्या होती है, वो रही है हमारी डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या होता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे कुछ भी दे दूँ, अपना नाम दे दूँ, मैं इब्राहिम दे दूँ, तो ये भी क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग से ये हो कि मेरा नाम यहाँ पर शो हो। किसी हमारा फेसबुक के अंदर प्रोफाइल वगैरह होती है ना, हम प्रोफाइल देते हैं तो हमारा शो हो जाते हैं, पड़ेगा कोमा दे के, वही ब्रैकेट्स में देने पड़ेंगे पाथ। पाथ के अंदर मेरे को देना पड़ेगा स्लैश। अच्छा, ये दो डॉट देने पड़ेंगे, और इधर दूंगा मैं यूज़र नेम। अच्छा, जब मैं ये दो डॉट नहीं दूंगा ना, तो मेरा ये काम नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट ये देना भूल जाते हैं। ये डॉट से ये होगा कि अगर कोई भी यूज़र तो उस लिंक के अंदर कोई भी आगे लिखे, तो मेरे को उसका जो डेटा है ना, वो इसके अंदर स्टोर होकर मेरे को शो हो। तो ये दो डॉट देना लाजमी है। अगर ये नहीं दोगे ना, तो ये काम नहीं करेगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स भूल जाते हैं करना। तो मैं एलिमेंट दूंगा,
और एलिमेंट के अंदर मेरे को क्या पास कराना पड़ेगा, मेरे को एक नया पेज बनाना पड़ेगा। पेजेस के अंदर जाऊँगा, पेजेस फोल्डर में, यहाँ पे देना पड़ेगा मेरे को user.jsx, और यहाँ पे दूंगा मैं rfc, और इसमें मैं दे दूंगा h1 के अंदर दिस इज डायनामिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग सही है। और इफ इसके अंदर मेरे को देना पड़ेगा यूज़र नेम, यूज़र नेम अभी फ़िलहाल मैंने दिया नहीं है, तो पहले मेरे को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा पेरेंट्स, यूज़ पेरेंट्स है, और यूज़ पेरेंट्स करने सिर्फ मेरे को देना पड़ेगा पोस्ट, नीचे आता हूँ मैं कि फंक्शन के अंदर यहाँ पे देना पड़ेगा मेरा पोस्ट, पोस्ट के अंदर ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा यूज़र नेम, और इसके आगे फिर को बराबर करना पड़ेगा यूज़ पेरेंट्स के, और ब्रैकेट देने पड़ेंगे। अब मेरा देखो कोड ये चल रहा नहीं चल रहा, अभी देखो एरर आ रहा है। एरर तो किस चीज़ का, अच्छा एरर इसलिए इसलिए आ रहा है कि मैंने मैन डॉट जेएसएक्स में इसको मैंने वो पास ही नहीं करवाया। मैंने क्या को बनाया यूज़र, अब मैं देखो वहाँ पे इंपोर्ट हुआ, अब मैं इधर गया, देखो ये मेरा ख़त्म हो गया। देखो मैंने यहाँ बिलाल लिया था ना, जो यहाँ पे बिलाल शो हो रहा है। अब मैं इसको हटाता हूँ, देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये मेरा सही चल रहा है। और अगर मैं इधर अबाउट के आर की जगह मैं यहाँ पे कोई भी नाम दूंगा, अब इब्राहिम दूँ, देखो इब्राहिम आ रहा है, दिस इज डायनेमिक राउटिंग इब्राहिम। तो अगर मैं इधर दे दूँ मैं आई बी इन स्पाइस, बेशक अब स्पेस दो, तो स्पेस देखो स्पेस पे वो भी कर रहा है। अब मैं कुछ भी दूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो शो करेगा। अब मैंने यहाँ पे पिंकूप दूँ तो भी आ रहा है, सही देखो आ रहा है ना यहाँ पे शो। अच्छा बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप दे देना, और जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ ना, ये मेन काम है राउटिंग। क्योंकि हर तकरीबन वेबसाइट्स के अंदर जो हम मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट होती है ना, तो सिंगल पेज करने के लिए हम राउटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।